बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज पीएम मोदी की बिहार में 2 चुनावी जनसभा आयोजित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से सीएम फेस का ऐलान भी हो चुका है। इसके लिए खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये ऐलान भी किया था। वहीं अब इस बिहार के चुनाव में जो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, इसको लेकर तमाम रणनीति लगाई जा रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी जीत इस चुनाव में तय है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं बिहार चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद है तमाम ऐसी चर्चा करने के लिए कि वहाँ के जो समीकरण हैं वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश पुरोहित जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर तमाम जो बीजेपी, कांग्रेस और महागठबंधन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा दांवपेच शुरू हो गया है। तमाम जो गतिरोध था वो भी खत्म किया जा चुका है। महागठबंधन की ओर से सीएम फेस का ऐलान कर दिया गया है। वहीं एनडीए ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार में एनडीए के सीएम फेस हो सकते हैं। आज चुनावी जनसभा है पीएम मोदी की, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में क्या नीतीश कुमार के 5 साल के कार्यकाल के ऊपर वोट दिया जाएगा या फिर बिहार की जनता इस बार कुछ बदलाव चाहती है? क्या किसी युवा चेहरे को एज ए सीएम वहां देखना चाहती है? आपको क्या लगता है? बिहार का जो विधानसभा चुनाव है इस बार कई मायनों में एक तरह से अलग और अनूठा होने वाला है। कारण यह है कि वहाँ पर नीतीश कुमार पिछले लगभग 2 दशक से वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। कभी वो आरजेडी के साथ में होते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ में मिलकर के सरकार बनाते हैं। उन्होंने 2 दशक तक जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में जो है राज्य को अपनी सेवाएं दी है। इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वह कांग्रेस के लिए, खास करके भी कांग्रेस एक लंबे समय से वहाँ पर सत्ता से बाहर है और पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब जी को आरजेडी के साथ में मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस बार भी कमोबेश परिस्थिति ऐसी ही बनती जा रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य जो उसके सहयोगी दल है वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले की जो घटनाक्रम हुए थे और उसमें जो है आपसी एक असमंजसता की स्थिति दिखाई दी थी, उससे कई सवालिया निशान खड़े हुए और राजस्थान की राजनीति में जो जादूगर का एक उनको जो पहचान मिलती है कि राजनीतिक जादूगरी अशोक गहलोत वहाँ गए और उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिल करके जो बातचीत की बंद कमरे में जो हुई, उससे कुछ ऐसे संकेत बाहर आए कि वहाँ सब कुछ ठीक है और महागठबंधन एक बार फिर जो है पूरी मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में उतरने वाला है। दूसरी तरफ एनडीए भी वहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कारण साफ और स्पष्ट है कि एनडीए के पास में खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ अभी भी है। हालांकि वो पा तो रही है लेकिन पाने के लिए अभी भी उसके पास में बहुत कुछ जो है, उसकी जो पॉकेट्स है उसमें संभावनाएं ज़्यादा दिखती है। महागठबंधन जो है उसके लिए खोने के लिए और पाने के लिए दोनों जो है बराबर की स्थिति। क्यों कि पिछली बार भी जो है आरजेडी और जो नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन से वो चुनाव मैदान में उतरे और जीत के आए थे। फिर बाद में जो है नीतीश कुमार ने उनके साथ में जो है गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ में अलायंस करके फिर सरकार बनाए। तो कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम एक वहाँ की जो राजनीति है वो असमंजस भरी है कि कल क्या हो जाए, शाम को क्या हो जाए। राजनीति में कोई किसी को भी आकलन नहीं कर सकता, कोई उसके बारे में जो है संभावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। लिहाजा इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है काफ़ी मायने में आरजेडी के अस्तित्व के लिए, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए और खास करके बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला इस रूप में है कि बीजेपी एक लंबे समय से वह प्रयास कर रही है कि वह अपने बलबूते पर अधिक से अधिक जो है संख्या में सीटें जीत करके वह एक डोमिनेट पावर के रूप में वहाँ पर उभरे और उसको हर बार किसी न किसी के साथ में जो है चुनाव लड़ करके कभी बड़े भाई के रूप में, कभी बराबर के भाई के रूप में वो सामने आती है। लिहाजा चुनाव एक अलग तरह का है बिहार का वहाँ पर। और इस बार लगता है कि फिर एक बार जो है नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके बहुत
ज़बरदस्त बहुमत के साथ में आने की संभावना यूँ है कि वहाँ पर स्वराज पार्टी के वो जो पीके है प्रशांत किशोर, वो भी एक जो अपनी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में, कई बार ये कयास लगाया जाता है कि इस बार महागठबंधन जो है बहुत मजबूत स्थिति में होगा, और राहुल गांधी पिछले जो वहाँ पर जो रैलियाँ की थी और जो वहाँ पर एक अभियान चलाया था वोट चोरी के लेकर के, उससे भी उसको ये उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार कोई नया जो परिवर्तन के तौर पर उनको स्वीकार करेगी। देखना ये होगा कि आने वाला समय किस तरह का होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर तय है कि वहाँ पर जो चुनाव की जो भविष्यवाणियाँ करना होती है वो राजनीतिक पंडितों के लिए कोई एक आसान काम नहीं है। फिर भी इन सारी परिस्थितियों में देखते हुए एनडीए एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास में नरेंद्र मोदी जैसा एक करिश्माई नेता है जो चुनाव की हर परिस्थिति में जीत का आधार मजबूत तय कर लेता है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना आता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कई बार नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि उनको हरा सकते हैं, उनको नहीं हरा सकते। कारण ये है कि उनको चुनाव जीतना आता है, ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो चुनाव मैदान में पार्ट टाइम जाता है, अगर जीत गए तो ठीक है और नहीं भी जीते तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हर चुनाव मैदान है वो एक परीक्षा की घड़ी होती है, और उसमें वो किस तरह से डिस्टिंक्शन मार्क के साथ में पास होकर के अपना रिजल्ट दिखाते हैं, ये कला उनको आती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है वो वापस रिपीट हो सकती है। आज से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो रैलियाँ कर रहे हैं, और साथ में आरजेडी ने भी जो तेजस्वी यादव वो अपनी धुआंधार प्रचार से जो है परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी वहाँ पे कहाँ होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, यह तो आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से वो चुनाव प्रचार में अपना योगदान दे सकता है। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में जो आज पहला दिन है चुनाव प्रचार का, उसमें एनडीए जो है एक बढ़त के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये थे हमारे साथ रमेश पुरोहित जी। इन्होंने तमाम जो विश्लेषण है बिहार चुनाव को लेकर रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है एक बार फिर से कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना आता है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार, क्या अन्य लोग सब फीके पड़ते दिखने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो तमाम जो समीकरण बता रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं उसके तहत माना जा रहा है कि इस बार जो टक्कर है, जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है, और जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।